अब हम मीडियन पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली 2 persons हैविंग एज 18 years ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 years, एज इन ईयर्स बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40 years, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 एंड बिलो 60। और कितने पर्सन आ रहे, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2, 6, 25, 45, 78, 89, 92, 98, 100। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई इंश्योरेंस एजेंट है और उसने अपनी पॉलिसी के कुछ रूल रखे हैं। रूल ये कि जो उसकी पॉलिसी अप्लाई करेगा, जो पॉलिसी लेगा, उसकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 60, यानी 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 ईयर्स से बड़ा नहीं होना चाहिए और जो 18 ईयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए। इन्हीं के बीच में वो पॉलिसी दे रहा है, लेकिन वो एज को डिवाइडेड कर दिया है कि कितने एज वाले कितनी पॉलिसी ले रहे, कितने मतलब उसमें आदमी हैं, पर्सन्स हैं। जैसे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स बिलो 20, यानी 20 साल से जो छोटे हैं वो टोटल 2 लोग हैं। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर से कितने हैं, 2 है। सिमिलरली जो 25 से कम है वो टोटल 6 है। जो बिलो 30 दिया है, जो 30 से कम है वो 24 आदमी ऐसे हैं जिनकी एज 30 से कम है। सिमिलरली 45 मैन यानी आदमी, यानी हम कह सकते हैं जो पॉलिसी होल्डर्स है, जो पॉलिसी के लिए ऐसे हैं जिनकी एज 35 से कम है, बिलो 35। इसी तरह 78% ऐसे हैं जिनकी जो एज है 40 से कम है। 89% ऐसे हैं जिनकी एज 45 से कम है। 92% ऐसे हैं जिनकी एज हमारी 50 से कम है। 98% ऐसे हैं जो पॉलिसी होल्डर्स है वह ऐसे हैं जिनकी एज 55 से कम है। और 100% ऐसे हैं जिनकी एज जो है 60 से बिलो है, 60 से कम है। 100 लोग ऐसे हैं। तो ये नंबर ऑफ हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका हमें फाइंड करना है मीन, यानी कि जो मीन एज फाइंड करना है, मीडियन एज, मीन से कि हमें मीडियन फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे जो एज गिवन है ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, तो इस एज को सबसे पहले हम क्लास इंटरवल के फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे बिलो 20, तो यहाँ पे हम एज लिख लिए बिलो 20। इस बिलो 20 को हम ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं 18 to 20। क्यों? क्योंकि 18 से स्टार्ट हो रहा है, 18 से कम के लिए तो पॉलिसी है नहीं, तो हम ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं 18 to 20, या हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बिलो 20। उसके बाद हम ले लिए 20 से 25, यानी कि अब 20 से 25 तक, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 तक, क्योंकि 60 तक है, फिर उसके बाद तो है नहीं। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 20 से 25 की चूँकि एज है, यानी कि 20 से 25 के जो ईयर्स है उसमें कितने आदमी आएंगे, फिर 25 से 30 है, इनके बीच में कितने पर्सन्स आएंगे वो यहाँ पे निकाला जाएगा, लिखा जाएगा। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर से जो फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ही नहीं नोट करेंगे जो गिवन है। क्यों नहीं इसको नोट करेंगे? इसलिए कि यहाँ पे जो दिया है बिलो 25, यानी कि जो 6 पर्सन है 25 से कम तो है, 25 ये 6 पर्सन ऐसे हैं जिनकी एज 25 से कम है। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं 25 से कम, तो इस ये भी आ जा रहे हैं शामिल, जो 20 से कम है वो अभी तो 25 से कम है, यानी कि ये 2 भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर हमको ऐसे पर्सन से निकाल ले रहे हैं, ऐसे पॉलिसी होल्डर से निकाल ले रहे हैं जिनकी एज 20 और 25 के बीच में रहे, तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 25 से कम वाले कुल कितने पर्सन है, कुल कितने पॉलिसी होल्डर है, 6 है, लेकिन 20 से कम वाले कितने हैं, 2 हैं। तो अब ये टोटल के लिए 25 से कम और 20 से कम वाले 2 हैं, लेकिन हमें 20 और 25 के बीच का देखना है, तो 6 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी एज 20 से 25 के बीच में है। तो जब हम माइनस कर रहे हैं तो 4 पर्सन्स ऐसे हैं, मीन्स 4 पॉलिसी होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी एज 20 से 25 के बीच में है। सिमिलरली जब हम बिलो 30 में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 24 पर्सन्स हैं इसमें बिलो 25 वाले भी शामिल है, इसमें बिलो 20 वाले भी शामिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस बिलो 30 लिखा है। अब बिलो 30 का मतलब वो 25 से भी कम वाले आ जाएंगे उसके अंदर, और जो हमारे जो 20 है 20 वाले भी उसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम 2 और 6 वाले को इसमें से माइनस कर देंगे, 2 और 6 को इसमें से हम माइनस कर देंगे, या जो इससे पहले 6 यहाँ पे जो है 6 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे ऐसे पर्सन्स आ जाएंगे जिनकी एज 25 से बड़ी और 25 से लेकर 30 के बीच में आ जाएगी। तो अब यहाँ से 25 और 30 के लिए 25 में से हम 24 में से इसकी 24 है तो 6 से माइनस कर देंगे तो 18%। तो ये जो मेन है कि ये हमारी मेन फ्रीक्वेंसी रहेगी। सिमिलरली जब हम
30 से 35 लेंगे तो इसकी 45 है तो 45 में से 24 माइनस कर देंगे 21 आएगा। सिमिलरली जब 35 से 40 लेंगे, 35 से 40 तो 78 में से 45 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल इसमें कितने हैं 35 से 40। सिमिलरली जब हमको 45 से 50 लेना रहेगा तो 92 में से 89 माइनस करेंगे। जब 55 में से 50 लेना रहेगा तो हम 98 में से 92 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में कितने हैं। सिमिलरली जब 60 से लेके हमको 55 का निकालना रहेगा इन दोनों के बीच का तो 100 में से 98 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे बिलो लिखा है, कभी कभी क्वेश्चन में लेस देन लिखा रहता है, कहीं कहीं मोर देन भी आ जाता है। तो अगर लेस देन, मोर देन या बिलो ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी नहीं नोट करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। जो न्यू हम निकालेंगे यही हमारी मेन फ्रिक्वेंसी रहेगी। इसी फ्रिक्वेंसी से हम CF निकालेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसे निकालनी है सब सब्ट्रैक्ट करके सबकी फ्रिक्वेंसी, इसके पहले वाले में सब माइनस करते चलेंगे, पहले वाले में से नेक्स्ट वाला मतलब पहले वाले को नेक्स्ट वाले में से माइनस करते चलेंगे तो हमारी मेन फ्रिक्वेंसी आ गई उसके अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद हम CF कैसे निकालते हैं, एक फ्रिक्वेंसी 2 है तो 2 को हम नोट कर लिए, फिर इसी में ऐड करते चले जाते तो हमारी CF आ जाती है 2 है यहाँ पे 2। अब 2 में 4 ऐड करेंगे 6 में 18 ऐड करेंगे 24 में 21 ऐड करेंगे 45 में 33 ऐड करेंगे 78 में 11 ऐड करेंगे 89 में 3 ऐड करेंगे 92 में 6 ऐड करेंगे 98 में 2 ऐड करेंगे 100। ये 100 ही हमारे CF आ गई और इस टेबल को हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल भी बोलते हैं, ये 100 आ गई। अब अगर हम चाहेंगे तो इस फ्रिक्वेंसी को हम ऐड कर सकते हैं, जो फ्रिक्वेंसीज हम निकालें इसे जब हम ऐड करेंगे ये भी हमारा 100 आएगा, दोनों सेम आएगा। तो ये जो 100 आता है जो CF का लास्ट टर्म में रहता है या जो हम फ्रिक्वेंसीज को ऐड करते हैं ये दोनों सेम रहता है और ये n की वैल्यू होती है, स्मॉल n की वैल्यू होती है। तो हम मीडियन निकालने के लिए n/2 चेक करते हैं कि CF में कहाँ मिलता है। तो n/2 मतलब 100/2 क्यों? क्योंकि ये n होता है जो CF का लास्ट टर्म रहता है वही n रहता है, तो 100/2 n की जगह 100 है, 50 आएगा। अब हम देखेंगे n/2 यानी कि यहाँ 50 आया, 50 CF में कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम CF को देख के चेक कर रहे हैं 50 किसके अंदर मिलेगा, 45 के अंदर तो मिलेगा नहीं, 78 के अंदर मिलेगा। तो 78 के अंदर हमारा ये 50 मिल रहा है, तो अब 78 का जो क्लास इंटरवल रहेगा वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो 78 का क्लास इंटरवल हम देख रहे हैं 35 to 40 मिल रहा है, इसे हम राउंड अप कर लिए फॉर इंडिकेशन के लिए। 35 to 40 हमारा मीडियन क्लास हो गया, सो वी कैन राइट एज मीडियन क्लास 35 to 40। अब यहाँ से हम L, H, CF और F की वैल्यू नोट कर लेंगे। L हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, डेट इज गिवन एज 35, सो L इज इक्वल टू 35। CF क्या होता है, जो हमारा मीडियन क्लास होता है जो उसके पहले वाले क्लास की CF होती है, मीडियन क्लास है इसके पहले वाला क्लास ये, तो यहाँ की जो CF रहेगी यही CF यहाँ पे नोट करते हैं हम। तो 45 है तो CF इज इक्वल टू 45। फ्रिक्वेंसी कौन सी लेते हैं, मीडियन क्लास की हम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लेते हैं। तो मीडियन क्लास 35 to 40 और इसकी फ्रिक्वेंसी 33 है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हम 33 नोट कर लिए। F इज इक्वल टू H क्या होता है हमारा, क्लास साइज होती है। तो क्लास साइज हम देख रहे हैं 20 से 25, 25 से 35 5 का है, सो H इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू 35 प्लस F प्लस n/2 हम निकालें यहाँ पे 50 माइनस CF कितना 45 डिवाइडेड बाई F 33 है, 33 मल्टीप्लाई बाई H है, H की जगह 5 है। अब 35 प्लस 50 में से 45 माइनस करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा और अपॉन 33, फिर इज इक्वल टू 35 है 35 प्लस 5 5 से 25 डिवाइडेड बाई 33, 35 है 35 प्लस अब 25 को जब हम 33 से डिवाइड करेंगे तो 0.76 आएगा, उसके बाद 35 में ऐड कर देंगे 35.76, ये हमारी मीडियन आएगी और यही हमारा आंसर है।